और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे हम रामगढ़ को मिले सौगात की। तो रामगढ़ के पतरातू में सैलानियों को अब और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लेक रिसोर्ट में पर्यटन विहार का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जल्द ही पतरातू में रोपवे बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से पतरातू डैम के इस डैम को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की भी अपील की। पतरातू को सीएम की सौगात, पर्यटन विहार का उद्घाटन। पतरातू को सीएम हेमंत सोरेन ने एक और सौगात दी है। 14 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने पर्यटन विहार गेस्ट हाउस का सीएम ने उद्घाटन किया। पतरातू लेक रिसोर्ट स्थित G+ गेस्ट हाउस में रखने, खाने समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि आने वाले दिनों में पतरातू को और भी कई सौगातें मिलने वाली हैं। साथ ही जल्द ही रोपवे भी बनाया जाएगा। एक रोपवे यहाँ हम लोग दे रहे हैं, जो 6 किलोमीटर रेडियस, आप पूरा पानी का मजा लीजिए, फिर टापू में उतरिए, फिर वहां से आप पूरा पहाड़ का मजा लीजिए, घूमते हुए फिर आपको एंडिंग पॉइंट में पहुंचाएगा। आज जो हम पर्यटन विभाग के द्वारा जो गेस्ट हाउस का उद्घाटन समारोह में आए हैं, उसमें 20 कमरा है, 4 सूट रूम है, डबल बेडरूम 16 है, गेस्ट हाउस है, सारा चीज है। देखिएगा कि यहाँ से गाँव तक आप रोपवे में भी जाने का आपको मौका मिलेगा। एक रोपवे भी तैयार होने वाला है और यहाँ पे ऐसी सुविधाएं आने वाली है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं होंगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन इन पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा आम लोगों पर भी है। उन्होंने आम लोगों से पतरातू डैम को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की अपील की। आप लोगों से ये आग्रह भी होगा कि कृपया इस डैम को क्षति ना पहुंचाएं, इस डैम का आप नुकसान ना करें। अगर इस डैम का नुकसान होगा तो वो नुकसान आपका होगा। बहुत सारे खुरापात लोग भी आते जाते हैं, कोई पानी में प्लास्टिक फेंक देगा, कोई गंदा फेंक देगा, कचरा फेंक देगा। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्यटन विहार के उद्घाटन समारोह में सीएम ने पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, विधायक अंबा प्रसाद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए पतरातू से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, ये सौगात है, देखिए झारखंड सरकार ये तमाम कोशिशें कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिले और उसी कड़ी में आज ये सौगात दी गई है। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही नहीं है, आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी तय होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की भागीदारी अगर नहीं होगी तो किसी क्षेत्र विशेष का विकास बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अब इस स्थान का ले लीजिए, ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और जो डैम है वहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार के बड़े अवसर सृजित करता है और इसका अगर विकास होता है तो और भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को यह बताया कि इस क्षेत्र को अच्छा रखना है, साफ सफाई से परिपूर्ण रखना है, कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग अधिक से अधिक यहाँ आ पाए। उन्होंने तुलना की कि कश्मीर में डल झील है, वहाँ पर एक झील के माध्यम से कितने परिवारों का घर चलता है, उसी तरह से इस डैम के पास भी ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है कि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए और इस रमणीक वादी का आनंद लें। लेकिन लोगों का सहयोग जरूर है, होना चाहिए और अगर सरकार सख्ती बरतेगी, अगर कोई गलती करता है, स्थानीय लोग गंदगी करते हैं या फिर किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाते हैं तो सरकार फिर सख्त हो जाएगी।
उन्होंने साफ तौर पर हिदायत भी दी और सुझाव भी दिया कि स्थानीय लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके फायदे के लिए है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं, अपने रोजगार सृजित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने आम लोगों से यह आग्रह भी किया कि इस क्षेत्र के विकास में सरकार ध्यान दे रही है। झारखंड में ऐसे कई स्थान हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पर भी सरकार का पूरा ध्यान है, ताकि सिर्फ यह पहचान न रहे झारखंड की कि यह खनिज संसाधन से परिपूर्ण राज्य है, बल्कि यह भी लोग जाने कि यहाँ पर एक से एक पर्यटन स्थल है जहां घूमा जा सकता है। और अगर यह सरकार की इच्छा के अनुरूप हुआ, आने वाले समय में अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए, तो इससे सभी को फायदा है, सरकार को भी फायदा है, आम लोगों को भी फायदा है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ जो मनी सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार व्यापार के तौर पे या फिर अन्य कोई कार्य के माध्यम से मिल पाएंगे। तो मुख्यमंत्री का ये सुझाव और यूँ कहे कि एक तरह से हिदायत भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई चीज़ें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह तो लगेंगे ही, इसके अतिरिक्त एक्टिविटीज सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, रोपवे की व्यवस्था होगी आने वाले समय में। तो सरकार के इन बातों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, यानी स्थानीय लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र का विकास हो, और जो लोग हैं यहाँ पर वो इस मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं। आरती किए जा रहे हैं, उसमें ये पतरातू वैसे भी पहले से टूरिज्म का आप कहें तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है रांची में पतरातू। अब जब ये रिसोर्ट बन गया है तो अब ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए कि लोगों के लिए एक सुविधा का एक और नया आयाम जुड़ेगा इसमें। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये बहुत ये संभव हो पाएगा कि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो पाएगी, एक नया आयाम लिख पाएगा जिस तरह से ये तमाम सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं झारखंड में। किसी भी टूरिस्ट प्लेस की बात कर ले, चाहे वो पतरातू का ये रिसोर्ट ही क्यों ना हो। देखिए, हेमंत सरकार की यह इच्छा है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आपने भी देखा होगा कि आरंभ से पर्यटन स्थल को वहाँ का विकास करने की इच्छा रही है और सरकार इस दिशा में काम भी गंभीरता के साथ कर रही है। ये जो पतरातू है, ये आप कहें कि सालों भर यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आ सकते हैं, इसकी जो घाटी है उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ की जो सड़कें बनी हैं, कितनी खूबसूरत सड़कें बनी है, और लोग यहाँ आते हैं तो प्रकृति का आनंद उठाते हैं। डैम है, डैम में जल है, उसके बीच में आइलैंड है, वहाँ पर भी रिसोर्ट है। एक आज जो गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये वैसे तो पहले से तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया कि थोड़ा विलंब हो गया है। लेकिन इस अच्छे रिसोर्ट या गेस्ट हाउस के बन जाने से वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के या सरकार के, आप देखें कि G20 की बैठक भी वहाँ हुई थी। इस अंदाज में आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्पॉट है, और लोग अगर सहयोग करेंगे प्रशासन का, भले यह आप जाने कि रामगढ़ जिले में पड़ता हो, लेकिन यह रांची से काफ़ी करीब है, और रांची जो भी लोग आते हैं और अगर उनके पास समय है तो वो जरूर इस स्थल का देखने जाते हैं। तो पर्यटकों के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल रहा है, और सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। एक और फैक्टर यह है कि विधि व्यवस्था का इंतजाम भी अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं तो वो जरूर चाहेंगे कि यहाँ देखेंगे कि कैसी विधि व्यवस्था है, और किसी प्रकार का मिसहैप नहीं होना चाहिए। यह देसी हो या विदेशी, किसी भी तरह के पर्यटकों के लिए भी आवश्यक है। तो सरकार इस दिशा में काफ़ी गंभीर है, और मुख्यमंत्री के मिजाज से ऐसा लगा कि यहाँ पर अभी और बहुत कुछ डेवलप किया जाना है, और
मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री अक्सर वहां जाया करते हैं, जब लीजर पीरियड उनका होता है तो वो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ जाकर घूमे फिरे, क्योंकि यहाँ पहुंचने का जो रास्ता है वो भी इतना खूबसूरत है कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की अगर सोच ऐसी है तो आने वाले समय में इस क्षेत्र का और भी विकास होगा, तो पर्यटक भी यहाँ काफी संख्या में आएंगे। आरती, बिल्कुल, पर्यटक काफ़ी संख्या में आएंगे और इस क्षेत्र का विकास भी अब जल्दी से और तेज़ गति से हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पतरातू लेक रिसोर्ट में वीआईपी गेस्ट हाउस का अब उद्घाटन हुआ है और एक नई कड़ी टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार की तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।